हेलो गाइस, स्वागत है आपका हिंदी मिक्स एनिमे चैनल में। आज जो हम बात करने वाले हैं वो वन पीस के वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस कैरेक्टर में से एक जो आता है शैंक्स, उसके बारे में बात करेंगे। और शैंक्स मिस्टीरियस होने के साथ साथ जो वन पीस के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हैं उनमें से एक शैंक्स का भी नाम आता है, क्योंकि आपको तो पता है जो शैंक्स की हाकी है उसको जो एडमायरल और जो वाइस एडमायरल होते हैं वो भी उसे एडमायर करते हैं उस चीज के लिए कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है और उसकी विल कितनी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अभी तक हमें वन पीस के अंदर उसके ओरिजिन के बारे में नहीं बताया गया था पहले, लेकिन अभी जो रिसेंट चैप्टर गए हैं हमें उसके बारे में थोड़ा कंफर्मेशन मिली है कि वो कहां से बिलोंग करता था और जो उसका ओरिजिन है वो कहां से हो सकता है। क्योंकि आपने तो देखा होगा वो कैरेक्टर इतना मिस्टीरियस है, वो बंदा वॉर रोक देता है, फाइव एल्डर से बात करता है, क्योंकि हमने शैंक्स के अलावा कोई और बंदा नहीं देखा जो फाइव एल्डर्स और जो एडमायरल से बात करता हो। तो एक डाउट तो हमेशा से उसके ऊपर जाता था कि मतलब ये बंदा कहां से बिलोंग करता है। देखो ये ना एक थ्योरी है, लेकिन ये थ्योरी मेरे को जहाँ तक लगता है वो 100% सही होगी। अभी जो रिसेंट चैप्टर गए हैं वन पीस के, आपने तो देखा होगा 1095 में हमें उसके बारे में पता चला है कि होली नाइट्स कौन थे और वो क्या काम करते थे वर्ल्ड नोबल्स के लिए। और उसी चैप्टर में हमें पता चला है जो होली नाइट्स का जो कमांडर है फिगरलैंड गार्लिंग वो कौन था और वो कितना पावरफुल था। देखो उसकी पावर का तो हम अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं, जो ड्रैगन होता है ना वो भी उसे अपने लिए ना थ्रेट मानता होता है उस टाइम पे। तो हम ये बात समझ सकते हैं जो फिगरलैंड गार्लिंग था उसका जो पावर लेवल था वो कितना हो सकता था। और हमने देखा है वन पीस के अंदर जब शैंक्स मिलता है व्हाइट बियर्ड से वॉर रोकने के लिए, वहाँ पे व्हाइट बियर्ड शैंक्स से कहता है जब भी मैं तुम्हारा फेस देखता हूँ तो ये जो मेरा घाव है वो दोबारा से दर्द करने लग जाता है। तो इसका मतलब यही है जब गॉड वाली इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे रॉक पायरेट और रोजर और गार्प रॉक पायरेट्स को रोकने के लिए भिड़े थे, वहाँ पे फिगरलैंड गार्लिंग भी जरूर होगा। तभी व्हाइट बियर्ड को फिगरलैंड गार्लिंग से वो घाव मिला होगा, तभी वो शैंक्स को देख के कहता है कि जब भी मैं तुम्हारा फेस देखता हूँ मुझे उस बास्टर्ड का दिया हुआ घाव याद आ जाता है। और जो वन पीस का चैप्टर है 1095 हम उसमें देखते हैं जो फिगरलैंड गार्लिंग है ना वो यंग एज में बिल्कुल शैंक्स जैसा लगता होता है। बस अगर हम उसका जो हेयर स्टाइल है और जो शैंक्स की जो बियर्ड है और जो उसका स्कार है अगर वो हटा दे तो फिगरलैंड गार्लिंग और शैंक्स बिल्कुल एक जैसे लगेंगे। तो इससे हमें कंफर्मेशन मिलती है कि शैंक्स फिगरलैंड गार्लिंग का बेटा है। और इससे एक चीज और पता चलती है कि शैंक्स एक सेलेस्टियल ड्रैगन है, क्योंकि आपने देखा होगा जब शैंक्स 580 चैप्टर में आता है और वॉर को रोक देता है तो वहाँ पे सन गोकू कहता है कि रेड हेयर तुम हो इसलिए मैं तुम्हारी बात मान रहा हूँ, अगर कोई और होता तुम्हारे अलावा तो मैं नहीं मानता। पर एक यही इंसिडेंट नहीं होता जब हमें शैंक्स पे थोड़ा डाउट होता है। चैप्टर 907 में भी शैंक्स एंटर करता है मैरी जुआ के अंदर, क्योंकि देखो ये चीज ना बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि दूसरा कोई पायरेट मैरी जुआ के अंदर एंटर करे, क्योंकि एक तो वो होली लैंड है और दूसरा वन पीस के जो स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है फाइव एल्डर्स वो भी वहाँ पे होते हैं। और हमें पता है शैंक्स का जो कैरेक्टर है वो एक योंको है, तब भी वो मैरी जुआ के अंदर इजीली चला जाता है और वहाँ पे चिट चैट करता है फाइव एल्डर के साथ। तो इससे हमें यही पता चलता है जो शैंक्स है वो फिगरलैंड गार्लिंग का बेटा है। आने वाले जो चैप्टर है ना वन पीस के उसके अंदर हमें शैंक्स का जो रियल कैरेक्टर है ना वो देखने को मिलेगा। तो जो हमारी थ्योरी थी ना शैंक्स को लेके उसके बारे में हम और भी डिस्कस करेंगे आने वाले जो चैप्टर होंगे उसके अंदर, लेकिन फिलहाल के लिए हम जो अपनी वीडियो है उसको यहीं खत्म करते हैं। तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब द चैनल एंड सपोर्ट द चैनल।